हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। तो आज पढ़ेंगे हम इस लैंडलॉक्ड कंट्री के इस टॉपिक को और समझेंगे इसे पूरी तरह से, और ऐसे समझेंगे कि हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। अक्सर इस टॉपिक में कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है। कुछ कंट्रीज़ तो आसानी से समझ में आ जाती है कि लैंडलॉक्ड हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के बारे में अक्सर धोखा होता है, भ्रम होता है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री में आती हैं कि नहीं आती हैं। और अक्सर ऐसे ही एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो जिनको लेकर के कंफर्म श्योर नहीं रहता है तो वह क्वेश्चन हमारे इस तरीके को लेकर के गलत हो जाते हैं। तो हम समझेंगे इस तरीके के टॉपिक को कि क्या है लैंडलॉक्ड कंट्री, कैसे उन्हें पहचानते हैं, कि किस महाद्वीप में कौन सी क्या कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रियां हैं, कौन कौन से देश हैं ऐसे जो लैंडलॉक्ड में आते हैं, और इनकी स्थितियाँ क्या हैं प्रत्येक महाद्वीप में हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। तो लैंडलॉक्ड कंट्री को हम एक भू आविष्ठित देश भी बोलते हैं। और जैसे कि शब्द से आपको पता चल रहा है कि लैंडलॉक्ड मतलब ऐसा प्लेस, ऐसी भूमि जो लॉक हो चारों तरफ से। अब लॉक हो चारों तरफ से, किसने उसको लॉक किया, किससे वो लॉक रहता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, लैंडलॉक्ड कंट्री का सीधा सीधा मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह लैंडलॉक्ड देश वह लैंडलॉक्ड कहलाएगा जिसमें समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती है। अब समुद्री तटरेखा क्यों इसका सीमा माना गया है इस तरीके से लिए, क्योंकि अगर देखा जाए कि पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, और भूभाग है, फिर वो भूभाग उस पानी की क्षमता में कम है। तो हम बेसिक सीमा मानते हैं क्या है कि जो भी भूभाग है उसकी आखिरी सीमा क्या होगी, वो होगी जल सीमा, समुद्री तटरेखा। और जिस देश की समुद्री तटरेखा नहीं होती है हम उसको कहते हैं लैंडलॉक। तो ये सीधी सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब डेफिनेशन तो सीधी सी है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो आइए इसको अब जूम करते हैं मैप को। ये मैंने आपके लिए एक वर्ड मैप लिया हुआ है जिसमें हम लैंडलॉक्ड कंट्रियों को देखेंगे, और फिर हम इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में भी देखेंगे जो लैंडलॉक्ड हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये लैंडलॉक्ड में है कि नहीं है। तो आइए बेसिक से कुछ कंट्रीज़ लेते हैं, कि जैसे हम पहले एशिया में चलते हैं। तो एशिया महाद्वीप में हम आते हैं, तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी हमारी लैंडलॉक्ड कंट्रियाँ हैं। तो एशिया महाद्वीप में आपको सबसे पहले लैंडलॉक्ड कंट्री में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा जो है अफ़गानिस्तान देखें आप। तो अफ़गानिस्तान की आप लोकेशन देखें कि चारों तरफ से वो देखो पाकिस्तान से घिरा हुआ है, ऊपर से तजाकिस्तान से, बगल में तुर्कमेनिस्तान से, और इधर पे वो ईरान से घिरा हुआ है। तो और अफ़गानिस्तान की पहुंच देखिए समुद्र में नहीं है। अब उसे अगर समुद्र तक पहुंच बनानी है, उसका नज़दीकी समुद्र में आता है अरेबियन सी, तो उसे पाकिस्तान से होकर के जाना पड़ेगा। इसलिए अफ़गानिस्तान क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब दूसरी लैंड लॉक्ड कंट्री जैसे देखिए हम नेपाल। तो नेपाल क्या है, एक तरफ भारत से घिरा हुआ है, उत्तर में अपने चाइना से घिरा हुआ है, बगल में उसके भूटान है। तो नेपाल की पहुंच सबसे नज़दीक कौन सा है, बंगाली खाड़ी, वो भी समुद्र है। अगर उसे बंगाली खाड़ी तक अपनी पहुंच बनानी है तो उसे कहाँ से होकर के जाना पड़ेगा, उसे बांग्लादेश से होकर के जाना पड़ेगा। इसलिए नेपाल भी हमारा क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। दूसरी लैंडलॉक्ड कंट्री हम लेते हैं एशिया में, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। साफ साफ देख सकते हैं कि वह अपने चारों तरफ से रसिया, कजाकिस्तान, चाइना और आसपास के, और ये अपने इसकी समुद्र से सीधी इसकी पहुंच भी नहीं है। तो मंगोलिया भी हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पर आते हैं जहाँ पे हमारे उज़्बेकिस्तान वगैरह ये सब देश हैं, तो हम आते हैं यहाँ पर, ये हमारा अजरबैजान, जहाँ पे आपको याद हो कि अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये हमारा अजरबैजान हो गया, ये अजरबैजान, ये येलो कलर का, ठीक है। अब ये अजरबैजान भी हमारा क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। लेकिन आप बोलेंगे कि इसकी तो जो सीमा रेखा है ये तो समुद्री तट रेखा से मिली हुई, क्योंकि ये क्या है, ये जो बीच में जो वाटर बॉडी है ये कैस्पियन सी है, ठीक है। ये जो है हमारा ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के बगल बगल में कौन से देश हैं, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान ईरान है। लेकिन ईरान का यहाँ पे अरेबियन सी से लगा हुआ है, हम यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, ये जो कैस्पियन सी से लगे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसका मतलब क्या है
कि ये जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी एक तरीके का समुद्र नहीं है, इसको हम सी सिर्फ कैस्पियन सी बोलते हैं कि कैस्पियन सागर, लेकिन एक तरीके से ये झील है। तो इस तरीके की बॉर्डर बॉडी से जिस तरीके के देशों का, जितने भी देशों का अगर सीमा रेखा लगती है तो वो भी लैंडलॉक्ड ही कहलाएंगे। वो ऐसा इसलिए कहलाएंगे कि क्योंकि ये मेन सी की हिस्सा नहीं है। जैसे अगर आप देखें, अगर भारत में अगर आप किसी भी, अगर आप ये गंगा नदी बहती है यहाँ पर, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये गंगा नदी है यहाँ से और ये नेपाल के पास से ये कई सारी नदियाँ होकर के बहती, तो क्या आप नेपाल को ये बोलेंगे कि भाई नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है? लेकिन नेपाल तो लैंडलॉक्ड है। तो इसको हम सागर की, ये जो मेन सागर का स्ट्रीम है, जैसे हमारे चारों तरफ में जो मेन सी है, ये सब हमारा सी घूम चल रहा है हमारा, हम इस मेन सी को मानते हैं। तो जिस देश की इन ये जो हमारे जो सी दिए हुए, महासागर दिए हुए हैं, अगर इनसे इनकी सीमा रेखा नहीं लगती है तो वो सब हमारे देश कैसे कहलाएंगे? वो हमारे लैंडलॉक्ड कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी हो गया, इस तरीके से जिनका मेन जो सी है वहाँ तक एक्सेस नहीं है, इनकी पहुँच नहीं है जिन देशों की, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? हम उन्हें लैंडलॉक्ड कंट्री बोलेंगे। तो यही थोड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है सभी लोगों में कि भाई अजरबैजान और जो कैस्पियन सागर के आसपास के जो देश, ये लैंडलॉक्ड में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये लैंडलॉक्ड में आएंगे। तो इस हिसाब से अजरबैजान हमारा लैंडलॉक्ड कौन सा हो गया? अजरबैजान लैंडलॉक्ड में हो गया। ठीक है, उज्बेकिस्तान भी हमारा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। सबसे बड़ा जो एशिया में हमारा जो ये पूरे एशिया में और पूरे वर्ल्ड में अगर लैंडलॉक्ड कंट्री अगर माना जाता है तो हमारा कजाकिस्तान माना जाता है। ठीक है, और इसकी पहुंच भी देखिए कैस्पियन सी तक है, लेकिन मेन जो हमारा सी है, सागर है, महासागर, उस तक इसकी पहुंच तो नहीं है ना। तो कजाकिस्तान भी हमारा क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब ईरान की सीमा यहाँ कैस्पियन सी से भले ही मिलती उत्तरी सीमा, लेकिन आप दक्षिणी सीमा देखें उसकी, तो ये महासागर तक इसकी पहुंच सीधी है। तो ईरान जो है हमारा लैंडलॉक्ड कंट्री में नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारा तुर्कमेनिस्तान भी हमारा क्या हो गया एक तरीके से? ये भी हमारा लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि इसकी दूसरी साइड कैस्पियन सागर में मिलती तो है, लेकिन ये मेन सी में तो नहीं है ना, और चारों तरफ से ये घिरा हुआ भी है। तो तुर्कमेनिस्तान भी हमारा क्या हो गया? लैंडलॉक्ड हो गया। इसी प्रकार से भूटान भी हमारा लैंडलॉक्ड हो गया। कजाकिस्तान मैंने आपको बता दिया। किर्गिस्तान भी हमारा लैंडलॉक्ड हो गया। तजाकिस्तान भी हमारा लैंडलॉक्ड हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ करके बाकी जितने स्थान वाले देश हैं वो सभी क्या हैं? लैंडलॉक्ड देश कहलाएंगे। अब हम थोड़ा अब जैसे कि अब इधर यूरोप साइड में आते हैं, तो यूरोप साइड में आप देखेंगे तो यूरोप में तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? कौन कौन से देश हैं यूरोप में? कौन कौन से देश हैं यूरोप में, देखते हैं, आइए। तो सबसे पहला देश है जैसे कि ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य। ठीक है, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, और हमारा स्लोवेकिया। ठीक है, लग्जमबर्ग, और हमारा लग्जमबर्ग, ये हमारा लग्जमबर्ग हो गया छोटा सा। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड हो गया हमारा, ये जर्मनी के पास लगा हुआ। मैसेडोनिया, सर्बिया, इटली में वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी इटली के बीचों बीच में एक छोटा सा देश है वो। और हमारा अर्मीनिया अजरबैजान से लगा हुआ है। अर्मीनिया हमारा यूरोप में माना जाता है। ठीक है, और बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein, मोल्डोवा, ये सब हमारे क्या है? ये हमारे भू आविष्टित लैंडलॉक्ड कंट्री है, क्योंकि इनकी सीधी सीधी पहुंच सागरों तक नहीं है। अब इटली है जैसे कि, तो इटली क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अब इटली से क्या लगा हुआ है कि सीधे यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी को यहाँ पर सीधे पहुँच है। अब मेडिटेरेनियन सी को अगर आप देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे ये जिब्राल्टर स्टेट है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी की जो पहुँच है वो सीधे जिब्राल्टर स्टेट से होते हुए अटलांटिक ओशियन में खुलता है। तो जितने भी ये देश हैं ये सभी क्या कहलाएंगे? लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं कहलाएंगे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जैसे कि ये कैस्पियन सी है और ये है हमारा ब्लैक सी, ये वाला हिस्सा, ये ब्लैक सी है। ब्लैक सी के पास जैसे कि हमारा ये देश है, जैसे तुर्की हो गया, और ये हमारा लगा हुआ देश है बुल्गारिया हो गया। तो बुल्गारिया मैंने आपको नहीं बताया कि बुल्गारिया लैंडलॉक्ड में आता। बुल्गारिया लैंडलॉक्ड कंट्री में नहीं आता है। बुल्गारिया लैंडलॉक्ड में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्लैक सी का अगर जो आप एक्सेस मैप में देखेंगे तो ब्लैक सी, ये हमारा ब्लैक सी है, और ब्लैक सी से लगता हुआ जैसे ये हमारा ये है तुर्की।
तुर्की के यहाँ से, जहाँ से मैंने ये लाइन खींची है, तो यहाँ से होते हुए ये समुद्र से ये मेडिटेरेनियन सी के लिए इसकी छोटी सी पहुँच है। एक छोटा सा गलियारा है, जैसे जिब्राल्टर स्टेट में यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरीके से काला सागर जो है वो इस छोटे से गैप से वो मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है, और मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। तो आप ब्लैक सी जो है वो, आप इसको ब्लैक सी के आसपास के जो जितने भी देश हैं वो आप इसको लैंड लॉक्ड कंट्री में आप इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसे एक बड़े उसमें मैप में दिखाता हूँ। तो मैं आपको जो ब्लैक सी का रेफरेंस के लिए मैं आपको एक ग्लोब के माध्यम से समझा रहा हूँ, और गूगल अर्थ के माध्यम से रेफरेंस में ले रहा हूँ। और ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से हम वेस्ट की तरफ चलते हैं। तो ये आपको दिखेगा कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के बगल में आपको दिखेगा ब्लैक सी। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि ब्लैक सी जो है एक तरीके से चारों तरफ से पूरी तरीके से बंद नहीं है। ये बंद क्यों नहीं है? क्योंकि इसको यहाँ से तुर्की के बगल से जो इस्तांबुल, ये इस्तांबुल हो गया और ये तुर्की का हिस्सा हो गया, तो बीचों बीच से ये आपको ये गैप दिखाई देगा। ये पास बना हुआ है, एक स्ट्रेट बना हुआ है, जिसके माध्यम से आप मेडिटेरेनियन सी से होते हुए सीधे ब्लैक सी में एंटर आप समुद्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे जहाज चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये गैप बना हुआ है, और ये शिपमेंट मूवमेंट भी हो रही है, जहाज जा रहे हैं, बंदरगाह भी बने हुए हैं छोटे छोटे। तो आप ब्लैक सी पे आप एक्सेस कर सकते हैं इस छोटे से गैप के माध्यम से। और इस छोटे से गैप से आप होते हुए आप आ जाएंगे, आप मेडिटेरेनियन सी में आ जाएंगे। आप सी ऑफ मरमरा से होते हुए आप इधर से ये फिर एक ये गैप मिलता है, और आप इसके माध्यम से आप कहाँ पर आ जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी में। एजियन सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में आप आ जाएंगे। फिर आप यहाँ से जिब्राल्टर स्टेट से होते हुए आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे जिब्राल्टर स्टेट से होते हुए आप पहुँच जाएंगे अटलांटिक ओशियन में, आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट कहाँ है? स्पेन और मोरक्को के बीचों बीच में है। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि काला सागर के जो नज़दीक में जितने भी देश हैं वो एक तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री में नहीं आते हैं। आई होप जो मैं आपको ग्लोब के माध्यम से समझाना चाह रहा था तो वो लैंडलॉक्ड कंट्री में नहीं आएंगे। तो जैसे बुल्गारिया हो गया हमारा, तो बुल्गारिया की ये लोकेशन है। फिर से मैं बनाता हूँ बुल्गारिया, ये तो ये ब्लैक सी में इसका एक मुहाना खुलता है, ब्लैक सी में इसकी सीमा है, लेकिन ये क्या है, पूरी तरीके से बंद नहीं है, तो एक तरीके से ये लैंडलॉक्ड कंट्री में नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में आपको बहुत सारे देश जो हैं जो लैंडलॉक्ड में मिल जाएंगे आपको, जैसे कि बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना मिल जाएगा आपको, ये बोत्सवाना हो गया। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बोत्सवाना हो गया, बुरुंडी हो गया, ये हमारा बुरुंडी हो गया, रवांडा हो गया, चाड हो गया, लेसेथो हो गया, और मलावी हो गया। मलावी आपको यहाँ पे छोटा सा कहाँ मिलेगा, ये मलावी हमको मिलेगा, मलावी आपको यहाँ कहीं मिलेगा, छोटा सा ये है। और मलावी, माली आपको मिल जाएगा, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे। ठीक है, और स्वाजीलैंड, युगांडा, ये सब ये 10 ये यहीं पर हैं। जाम्बिया भी आपको यहीं पे मिलेगा, बुर्किना फासो, रवांडा। ठीक है, ये सब चीज़ें। और एक क्वेश्चन आता है कि इथियोपिया को लेकर के, तो इथियोपिया क्या लैंडलॉक कंट्री है कि नहीं है? तो अगर इस मैप में आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, आपके पास अगर कोई मैप हो पड़ा हुआ था उसमें देखिएगा, इथियोपिया आपको लैंडलॉक कंट्री में मिलेगा, क्योंकि इसकी जो बगल में सीमा है वो इरिट्रिया से ये घिरी हुई है।
पहले जब इथियोपिया और इरिट्रिया एक ही देश हुआ करते थे तो इथियोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री में नहीं आता था। इसकी सीधी पहुंच होती थी यहाँ पे इंडियन ओशियन में, लेकिन अब इथियोपिया क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री में आता है। तो इरिट्रिया से यहाँ से ये अपने वेस्ट में घिरा हुआ है, फिर डी जिबूती से, फिर सोमालिया से। तो इथियोपिया आपको लैंड लॉक्ड कंट्री में मिलेगा। ठीक है, फिर दक्षिणी अमेरिका में चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी आपको लैंडलॉक्ड कंट्री मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी आपको? पराग्वे मिलेंगी, बोलीविया मिलेगी। ठीक है, बाकी और कोई देश आपको दक्षिण अमेरिका में आपको कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी की सीधी सीधी पहुंच क्या है, आप देखेंगे तो सीधी पहुंच सीधी सभी की समुद्री रेखा में, समुद्री से में उसकी सीमा लगती है। ठीक है, चिली हो गया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया। अब उत्तरी अमेरिका की बारी आती है, तो उत्तरी अमेरिका में भी देखें तो उत्तरी अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि कैरिबियन सी में भी कोई भी आपको लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सबकी सीधी सीधी पहुँच क्या है, समुद्र तक है। तो आशा है कि आपको लैंडलॉक्ड और भू आविष्टित देशों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस आपको सीधे यह ध्यान रखना है कि जो कैस्पियन सी से लगे हुए जितने भी देश हैं, जिनकी कैस्पियन सी को छोड़ करके और कहीं पर भी उसकी समुद्र से सीमा रेखा नहीं मिलती है, वो लैंड आउट कंट्री में कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अजरबैजान हो गया हमारा, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये हमारे क्या होंगे, लैंडलॉर्ड कहलाएंगे। लेकिन ब्लैक सी के आसपास के जो देश हैं, जिनकी जैसे बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है, इनकी सीमा रेखा कहाँ पर है? इनकी सीमा रेखा सीधे इनका जो इनमें ये रोमानिया बुल्गारिया हो गई, तो इनकी ब्लैक सी में खुलती है। लेकिन ब्लैक सी को सीधे एक्सेस आप कर सकते हैं मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, एजियन सी से होते हुए। ब्लैक सी में आप तुर्की के बीचों बीच वाला रास्ता जो मैंने आपको बताया था, आप वहाँ से जा सकते हैं, इस्तांबुल वाले रास्ते से। और मेडिटेरेनियन सी में कैसे जा सकते हैं? आप जिब्राल्टर से जा सकते हैं। तो एक तरीके से रोमानिया और बुल्गारिया लैंडलॉक्ड कंट्री में नहीं आएंगे। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए टॉपिक में क्लैरिटी आती है तो आप कमेंट करें, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट करें। थैंक यू, क्योंकि आपके कमेंट मेरे अगले वीडियो के लिए और अच्छे साबित होंगे, उनमें अपनी गलतियाँ सुधार सकूँगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और वीडियो आपको समझ में आता है तो, और चाहते हैं कि आपके और भी दोस्तों को समझ में आए, तो आप उन्हें भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले लेक्चर में।